इस वक्त पूरे छत्तीसगढ़ में प्रदेश भर के जो संविदा कर्मचारी हैं, जो विभिन्न पदों में कार्यरत हैं, वो इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका जो धरना प्रदर्शन सिर्फ आज का नहीं है, ये वर्षों से जो है सम्मान के हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। और इनकी बस जो है मांगे हैं कि हमें सम्मान वेतन सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन समान वेतन समान सम्मान तो मिलना दूर की बात है। और इधर दिखाइए, ये जितने भी कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये इनके ऊपर जो है प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग का पूरा बागडोर है। लेकिन सरकार इनके साथ क्या कर रही है? जब भी चुनाव का वक्त आता है, इन्हें आश्वासन दिया जाता है। क्या आश्वासन दिया जाता है? कि अब जल्द नियमितीकरण आपकी हो जाएगी। कागज मंगाए जा रहे हैं, सत्यापित किए जा रहे हैं, और जो है 5 साल 10 साल का क्राइटेरिया भी बता दिया जाता है। लेकिन होता क्या है? कुछ नहीं होता। जी हाँ, प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने भी वादा किया और इसी वादे के तहत सरकार में वो आए थे। हुआ क्या? वादा पूरा नहीं हुआ, सरकार बदल दिया गया। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका भी रहा, क्योंकि बहुत बड़ा जो है वोट बैंक प्रभावित करते हैं। अगर एक व्यक्ति के लेके चलेंगे ये, तो इनके परिवार में और 7 से 8 लोग प्रभावित करते हैं वोट को। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए भाजपा जो है, इनसे वादा किया भाजपा ने और सरकार में वो आ गए। अभी क्या हुआ? 1.5 से 2 साल होने वाला है, लेकिन किसी प्रकार से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है। कहा जाता है किया जाएगा, कभी बजट नहीं है, कभी जो है आसान नहीं है कहा जाता है, लेकिन वोट के समय में जो है इनसे बराबर वोट लेने के लिए वादा किया जाता है। अब आते हैं इनकी बेसिक चीजों पे। जो ये कर्मचारी हैं, जितने भी यहाँ पर आप लोग बैठे देख रहे हैं, इनकी संख्या यहाँ पर कम दिख रही होगी, लेकिन प्रदेश स्तर पर जब ये धरना प्रदर्शन करने रायपुर पहुंचेंगे, तो इनकी संख्या जो है बाहुबली स्तर पे आपको दिखेगी। इनके साथ होता क्या है? जैसे रेगुलर वालों का महीना खत्म होने से पहले सैलरी डल जाता है, इनका 10 से 15 तारीख लगता है सैलरी आने में। वो भी जब ये कुछ प्रदर्शन करेंगे या फिर लेटरबाजी करेंगे, तब डलता है। यानी कि जो है समान वेतन तो आप भूल जाओ, समय पे वेतन भी नहीं मिलता। ये वो कर्मचारी है, अगर वे 4 दिन से 1 दिन ज्यादा छुट्टी ले ले, तो इनके नोटिस भी थमा दिया जाता है। ये वो कर्मचारी हैं जहां रेगुलर कर्मचारियों को महीनों महीने का छुट्टी दिया जाता है, चाहे मेडिकल के नाम पे हो, मेटर्निटी लीव के नाम पे हो, महीनों की छुट्टी उनको दी जाती है। लेकिन जब इनकी छुट्टी की बारी आती है, तो इन्हें जो है कागज दिखाया जाता है, नियम दिखाए जाते हैं इन्हें। और इसमें से ऐसे कितने सारे लोग होंगे जिन्होंने लोन लेके रखा हुआ है, जब सैलरी समय पर नहीं मिलती है। और ऐसे भी लोग हैं जो 15-20 साल से सेवा में है, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से सेवा में है, 20 साल 25 साल हो रहा है। इनकी तनख्वाह जो है 35-40 हजार से ऊपर नहीं होगी, जबकि रेगुलर वाले जो आज के रेट में लगते हैं, उनका 40,000 45,000 स्टार्टिंग होता है, 30,000 उनकी बेसिक स्टार्टिंग होती है। ऐसा क्यों? जो सीनियर हो गए हैं, कई के तो रिटायरमेंट का टाइम आ गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो प्रदेश की सरकारें हैं, वो क्या कर रही है? एक ऐसा तबका है जिसे हर बार इग्नोर कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है? यही अगर शिक्षा कर्मी होते, तो उनकी मांग तत्काल मांग दी जाती। और अभी जो है डीए बढ़ाया गया कहा जाता है रेगुलर कर्मचारियों के, आज ही बढ़ी है ना? क्यों? और ये जो लगातार मांग करते आ रहे हैं, इनकी जो है समस्या क्यों नहीं सुनी जा रही है? न्यूज़ इंडिया की खबर आज काफी जो है खास होने वाली है। पूरा देश आज देखेगा कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से संविदा कर्मचारियों का शोषण होता है, किस प्रकार से जो है 28 कार्यक्रमों में इनको काम करवाया जाता है। इसके बावजूद जो है, इसके अलावा कई कार्यक्रमों का जो है इनसे काम करवाया जाता है, लेकिन तनख्वाह जो है ऊंट के मुंह में जीरा बराबर है। ऐसा क्यों है? और रेगुलर अगर ये चाहते हैं कि इनके बच्चों का भविष्य सिक्योर हो जाए, ये चाहते हैं कि जो है इन्हें सम्मान मिले, समान वेतन मिले, तो ये कहां की गलत बात है? भाजपा के बड़े नेता जो इनके बीच में पहुंचे हुए थे, जिन्होंने वादा किया था, वो वीडियो क्लिप भी हम आपको दिखाएंगे, जहां पर ये वादा करते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव के वक्त में बड़े बड़े स्टेजों से इन्हें संबोधित कर रहे थे कि हम आपको रेगुलर करेंगे। पिछली सरकार ने नहीं सुना, हम सुनेंगे। आपने जो है, जब आपकी 5 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले आपकी सरकार थी, आपने नहीं किया। आज आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, उसके बाद जो है राज्य में आपकी सरकार है, डबल ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे होगा बताइए? और कुछ लोगों से बात यहाँ पर हम करेंगे, पदाधिकारी बैठे हुए हैं, पदाधिकारी से बेसिक चीजें हम जानेंगे। आखिरकार सरकार आप लोगों की मांगे पूरी क्यों नहीं कर पा रही है? शायद आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर श्रेयांश वर्धन जैन। शायद सरकार को लग रहा होगा कि हमारा संख्या बल कम है या हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, शायद इसीलिए मांगे नहीं सुन रहे हैं। बाकी तो सभी की मांगे सुनी जा रही हैं। और बात यह है कि भाई हमारी मांगे हैं क्या? हम सिर्फ पैसा बढ़ा दो नहीं बोल रहे, हम बेसिक ह्यूमन क्राइटेरियाज में लेबर लॉ के हिसाब से ही कार्य करना चाहते हैं। एक तो ये तनख्वाह कम देते हैं, ड्यूटी आवर्स ज्यादा करवाते हैं, उसके बाद कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं।
मतलब लोग अपना परिवार नहीं चला पा रहे कार्य करके। सारे पढ़े लिखे लोग हैं, सारे हेल्थ केयर में ट्रेंड लोग हैं, क्लिनिकली ट्रेंड लोग हैं, डेटा ये पूरा बना रहे हैं, सारे कार्य ये कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, पर इनके अपने घर चलाने के लायक कभी सैलरी आप नहीं देंगे और जॉब सिक्योरिटी नहीं देंगे, तो ये तो गलत बात है। श्रेयांश जी, ये वही जो है हेल्थ कर्मचारी है, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, जिन्हें भगवान का दर्जा दिया जा रहा था कोरोना काल में। मतलब जब काम पड़ा, है ना, बोलते हैं ना कि वक्त पड़ने पर गधे को बाप बना लिया जाता है, तो जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब इन्हें भगवान का दर्जा दिया जा रहा था, फूल बरसाए जा रहे थे, और जब ये रेगुलर करने की अपनी मांग रख रहे हैं तो इन्हें इग्नोर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, और आपने सही कहा कि शायद हम ही लोग वो गधे हैं जिनको बाप बनाया गया था कोरोना के टाइम पे। लोगों की जानें भी गई हैं, लोगों ने अपनी जान खतरे में डाल करके कार्य किया है। उस टाइम भी बात हुई थी कि भाई हमें कोरोना वॉरियर्स का टैग दिया गया था, और आप लोग अपन सब छोटे शहर के लोग हैं, सब जानते हैं कि किसने क्या कार्य किया है, सब एक दूसरों को जानते हैं। अब आप यही देखिए कि अब कोरोना चला गया तो अब हम फिर से कोरोना या उसके जैसी बीमारी का इंतजार तो करेंगे नहीं। हमारी हाथ जोड़ के बस ये गुजारिश है कि भैया हमें इंसानों की तरह तो काम करने दो। लगभग मैडम, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा, पहले आपका शुभ नाम और पद बता देंगे। जी, मेरा शुभ नाम श्रीमती शकुंतला जंगेल है। मैं जिला 36 प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ जिला इकाई बस्तर की अध्यक्ष पद पर अभी पदस्थ। जिला अध्यक्ष हैं आप। जी। मैडम, मैं एक जानकारी आपसे जानना चाहूंगा, जब 15 सालों से आपकी लड़ाई लड़ रही है, आप लोग लड़ रहे हैं, तो आखिरकार क्यों, जब एक बार आश्वासन मिला आप लोग मान गए, दूसरी बार आश्वासन मिला आप लोग मान गए, हर बार आश्वासन पे क्यों चले आते हैं आप लोग वापस? बस यही हो रहा है हमारे साथ। ये सरकार आई, वो सरकार आई, फिर से ये सरकार आ गई, बस आश्वासन पे ही चल रहे हैं। हम लोग यही मांग लगातार कर रहे हैं, लेकिन इस बार हमने ये ठान लिया है कि अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारे लिखित में कुछ मांगे पूरी नहीं होगी, हम हड़ताल से नहीं हटेंगे। क्या बेसिक तैयारियां आप लोगों की है? भारत की जनता भी जानना चाहेगी और वो लोग भी जानना चाहेंगे जो आप लोगों से कहने की आसपास जुड़े हुए हैं, या फिर आपके सहकर्मी हैं जो रेगुलर लोग हैं, जैसे बड़े अधिकारी हैं, या वो नेता मंत्री, वो जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या स्ट्रेटेजी आप लोगों के पास है कि सरकार झुक जाएगी, आप लोगों की बात मान लेगी? कुछ स्ट्रेटेजी है या फिर बस यूं ही बैठना है और जब तक मांग पूरी न हो लड़ते रहना है? नहीं, बिल्कुल स्ट्रेटेजी है। अभी तो हम जिले स्तर पर कर रहे हैं, उसके बाद राज्य स्तर पर होगी। और देखिए, हम लोग स्वास्थ्य सेवाएं से जुड़े हुए लोग हैं, तो शासन हमको ज्यादा देर तक बैठा भी नहीं पाएगी, क्योंकि हम लोग एक एक ग्रामीण से एकदम फील्ड लेवल से, जो गांव के सुदूर आखिरी स्तर तक के लोग हैं, उनको स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाते हैं हमारे कर्मचारी। हम ही लोग हैं जो उनको स्वास्थ्य सेवाएं, और स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे महारानी हॉस्पिटल हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या उप स्वास्थ्य केंद्र हो, तो उनको माननी पड़ेगी। और हमारी स्ट्रेटेजी पूरी है, चाहे कितनी भी लंबी चले, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, सभी जगह पर हो। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राजेंद्र बघेल है, मैं कार्यकारिणी सदस्य हूँ। जैसे महतारी बंधन है, अच्छी योजना है, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोगों को फ्री में आप दे रहे हैं और यहाँ पे हमारी सैलरी लेट से आ रही है, तो गलत बात है। आदमी का मेहनताना पसीना सूखने से पहले मिलना चाहिए, वो नहीं पहुंच पाता है हमारे यहाँ। आपने जो बोला था शुरू में कि सैलरी महीने के एंड में रेगुलर कर्मचारी को मिल जाती है, लेकिन अपन हर महीने नेक्स्ट 15 डेज 10 डेज हो सकता है, कभी 2-3 महीने रुकना पड़ता है। बजट के आवंटन के बाद ही हमको हमारी सैलरी पहुंच पाती है, तो ये बड़ा गलत बात है, क्योंकि अपन काम कर रहे हैं, काम की वजह पैसा मांग रहे हैं, और जो सरकार फ्री में दे रही है वो टाइम से मिल रही है, तो ये एक मिस कैलकुलेशन सरकार द्वारा की जा रही है। इसके साथ ही जो है भाजपा की प्रदेश सरकार रोजगार देने की बात लगातार कह रही है, और साथ ही साथ केंद्र से बोला जा रहा है कि भाजपा की जो है सरकार वो युवाओं को नौकरी देगी। तो क्या मैं ये जानना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के जो संविदा कर्मचारी अपनी नौकरी से खुश हैं? क्या ये श्योरिटी है कि भाजपा की सरकार आने वाले समय में जितनों को नौकरी देगी वो लोग खुश रहेंगे, या वो सड़कों पे उतरने को मजबूर होंगे? घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, चाहे किसी प्रकार की भर्ती आप निकाल लें, आए दिन घोटाले सामने आ रहे हैं। कोई एक एग्जाम ऐसा बता दो जो साफ सुथरा तरीके से हो गया हो। नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? उतनी वेतन में हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, आगे का कुछ प्लानिंग ही नहीं कर सकते, फ्यूचर में कुछ सिक्योर ही नहीं कर सकते, सिर्फ घर भी बनाना या फिर कुछ तो किराया ही देते रह जाएंगे उसी पैसा में, और कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे ट्रांसफर को लेके बहुत दिक्कत है, अनुकंपा नियुक्ति के लिए हम लोग चाहते हैं। हमारा मेन मुद्दा रेगुलाइजेशन है, उसके अलावा हम लोग का जो हेल्थ कैडर स्थापना या फिर नियमित भर्ती के लिए
सीट निकलना चाहिए। ऐसा ही हो रहा है कि रेगुलर पोस्ट नहीं निकल रहा है, खाली एनएचएम का ही पोस्ट निकल रहा है, उसमें लग रहा है उसी पैसा में हमको और काम कराया जा रहा है, 24/7 हमको काम कराया जा रहा है। ऐसा तो नहीं हम काम नहीं करते, रेगुलर वाले जितना करते हम भी उतना ही करते, उनसे कहीं ज्यादा करते, हमको प्रेशर किया जाता है काम करने के लिए, हम लोग हमेशा ज्यादा जी बिल्कुल, आपकी भावनाओं को हम लोग समझ सकते हैं। नॉन स्टॉप आप बोले जा रहे हैं, संविदा कर्मचारी का दर्द यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि देखने का विषय है कि इस पर भाजपा की प्रदेश सरकार किस प्रकार से प्रतिक्रिया देती है। तब तक के लिए नमस्कार, मैं हूं दिलीप गुहा, आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया।